सभी आत्मा बंधु को आत्मा प्रणाम। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को धन्यवाद बोलते, नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने पाव क्रॉस, ऐसे पाव ऐसे क्रॉस रखना, हाथों का उंगलियों में उंगली मिलाना, आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को अपनाना। ध्यान का समय में कोई भी मंत्र, भगवान का नाम जप कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुखमय प्राणायाम, सुखासन में बैठ के हम ध्यान शुरू करेंगे। हमारा आसन तो जो हम बैठे हैं, आराम से बैठे, जो शरीर का अंग बहुत टाइट पकड़ के ऐसे बैठना नहीं है, आराम से रिलैक्स होके और आंखें भी हल्का सा आंखें बंद करना, बहुत टाइट पकड़ के आंखें बंद नहीं करना। आना पाना सती ध्यान। आना का मतलब है श्वास अंदर लेना, पाना का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ना, सती का मतलब है श्वास के साथ एक होना। जो भी बीच में सोच आती है उसके पीछे नहीं जाना। कभी भी सोच आती है फिर याद करके श्वास को ऑब्जर्व करना। ऐसे शुरू में चलता ही रहता है, फिर सोच आती है, फिर श्वास को ऑब्जर्व करना, फिर सोच आती है। कहाँ पे भी हम सोचते हमारा सोच कहाँ हमको लेके जाती है, सोच के पीछे नहीं जाना। हम तो बार बार याद करना है जो हम श्वास के ऑब्जर्व करने से बैठे हैं कह के। रानो में कुछ आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। हाँ, नहीं तो मैं तो हाँ, म्यूजिक लगाएंगे मैम। म्यूजिक सुनाई दे रहा है मैम? नहीं 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 सुना दे रही हूँ।
बीच में कोई भी आंखें ना खोले। उसको ऑब्जर्व करना हो। ये ध्यान कहाँ पे भी कर सकते हैं, कौन सा समय में भी कर सकते हैं। श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य पाना है, वही ध्यान का स्थिति है। ये तो हर दिन हमको अभ्यास करना है। एक क्षण भी हम तो व्यर्थ समय नहीं बिताएंगे। जो समय है बहुत अमूल्य है। मैं म्यूजिक नहीं आ रहा है मैम, आप लगाए क्या रानू मैम? मैम मुझसे हो नहीं पा रहा है आज, बिना म्यूजिक हो जाएगा क्या? ठीक है मैम। एक घंटा, आज का दिन 1 घंटा हम ध्यान करेंगे। हो रहा है रानो, बस वॉल्यूम कम करो। जो शरीर से पांव तक
जो कुछ हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करता रहना। जो अंदर से जो वाणी आती है, जो आंखें के सामने जो दृश्य दिखा देती है, वही तो ऑब्जर्व करना है। ऐसे ऑब्जर्व करते बैठने से हम कितना देर तो भी बैठे तो और बैठना कह के और भी बैठना, ऐसे हमको होते हैं। जो ऑब्जर्व करना तो है, ये तो बहुत जरूरी है। जागृत स्थिति में रहना, जो जागृत स्थिति में हम रहते हैं ना, तब हम बहुत आसान से जल्द जल्द आगे जाते हैं। जो ध्यान श्वास ऑब्जर्व करने के लिए बोला, बस 1 घंटा बैठा, ऐसे ही छूटने से हमको तो जल्दी पता नहीं लगता जो ध्यान में क्या हो रहा है के श्वास कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ध्यान में अनेक अनुभव होते हैं। वो भी ऑब्जर्व करना है। अब तो कहाँ जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कौन सा जगह पे जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। बाद में हमारा शरीर का स्थिति कैसा है, जो शरीर का स्थिति आरामदायक है या दर्द हो रहा है। और जो दर्द हो रहा है, जो ऑब्जर्व करना कैसा, सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। यही तो हम अभ्यास करेंगे। जो मन का स्थिति कैसा है, क्या सोच रहे हैं, सही सोच या गलत सोच, जा जो अपने नुकसान के लिए ये दूसरों को नुकसान पहुंचेने के लिए सोच, कौन सा सोच हम सोच रहे हैं। सिर्फ इसके पीछे नहीं जाना, सोच के पीछे नहीं जाना, सिर्फ साक्षी भाव से देखना। नाड़ी मंडल शुद्धि होते समय हमारा सोच जो परिवर्तन होते समय हमको साक्षी भाव से देखता ही, ऐसे देखते देखते बैठना है साक्षी भाव से। जो भी नाड़ी मंडल शुद्धि होते समय भी और सोच में परिवर्तन होते समय भी में भी।
शुरू में तो हमको म्यूजिक डाल के और पिरामिड कैप डाल के ऐसे जो आदत तो करना है। बाद में वो अभ्यास हो जाती है ना, तब मन को शून्य हो जाती है। तब हमको क्या होता है कि तो ऐसे भी बैठने से ध्यान लगेगी। एक एक बार हमको सभी ने बोलते हैं ना, मेरे को कुछ भी नहीं सुना दिया। देखो एक एक बार मेरी बात भी सुनाई नहीं देती। तब क्या होता है, शून्य का स्थिति में हम चले जाते हैं। कोई म्यूजिक भी नहीं सुनते, कोई बात भी नहीं सुनते है। हमारा साथ हम रहते कुछ सीखने के लिए। ये शरीर शरीर से हम बहुत दूर तक प्रयाण करते हैं। उसी समय को तो कुछ भी सुनाई नहीं देते। जो बात या और एक म्यूजिक कुछ भी हो, बहुत डीप में हम चले जाते हैं। ऐसा स्थिति तो हमको होना है, बार बार होना है। शून्य स्थिति में हमको जाना है। कितना देर तक हम शून्य स्थिति में रहते हैं, उतना ही एनर्जी हम ज्यादा पाते हैं। यही तो है ना ध्यान का स्थिति। शून्य स्थिति ही है ध्यान का स्थिति है। वो शून्य स्थिति हम कितना देर तक हमको होता है, उतना ज्यादा हमारा आत्मा का शक्ति बढ़ती है। ये ऑब्जर्व करने से ही, हर एक भी ऑब्जर्व करना है। जो आंखें के सामने दिख रहा है, जो सोच आ रहे हैं, जो हमारा शरीर में कुछ एक एक अंग को भी ऑब्जर्व करना है। ऐसे ही ऑब्जर्व करते करते हम कितना एंजॉय करते हैं, कितना देर भी हम बैठ सकते हैं। फिर हमारा जो शरीर का जो स्थिति है, हम तो पहचानेंगे। जो हमारा मन का स्थिति है, हम पहचानेंगे कौन सा स्थिति में है हम, हमारा शरीर का स्थिति कैसा है। ये शरीर का स्थिति जो है, जो कैसे ठीक होगा, सिर्फ ऑब्जर्व करने से। जो भी शरीर में जो दर्द होता है, ऑब्जर्व करते 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 शून्य स्थिति में पहुंचने से, फिर शून्य स्थिति से बाहर आने तक वो जो भी दर्द है वो गायब होते हैं। शून्य स्थिति में इतना एक अद्भुत शक्ति है, दैव शक्ति है। हम कितना साक्षी भाव से देखने सीखेंगे, उतना दैव शक्ति पाएंगे।
हम जो सात्विक आहार, जो शाकाहारी भोजन लेते हैं, भगवान का राज्य में हम पहुंच सकते हैं। रानी मैडम थोड़ी आवाज कम करेगी। शायद से मेरे हाँ को कर, आवाज जोर। यस मैम करती हूँ। म्यूजिक तो पूरा बंद हो गया। अभी सही है, फिर बंद हो गया। मैम ये सही है? नहीं, बंद हो गया। हाँ, ये ठीक है मैम। फिर से बंद हो गया मैं। बीच में कोई भी आंखें ना खोले, श्वास को ऑब्जर्व करता रहना। जो इतना आसान तरीके से आनापानसति ध्यान हमको सभी को भी जो सिखाई दिया है, गुरुजी ब्रह्मश्री ने पिता महापत्र जी को धन्यवाद बोलते श्वास को ऑब्जर्व करते मन को शून्य पाना है।
ऐसे मन का स्थिति शून्य पाते हैं ना, कितना हम आत्मज्ञान सीखते हैं। हर रोज भी नया ज्ञान हम तो सीखते हैं। शुरू में तो पता नहीं लगता हमसे, जो आंखें बंद करने से क्या हो रहा है, शुरू में तो पता नहीं चलता। जो हर दिन भी अभ्यास करते हैं ना, थोड़ी समय लगते हैं ये जानने के लिए। ऐसे आंखें बंद करने से हमको क्या मिल रहा है, लेकिन तो चेंजेस तो शुरू का दिन से ही चेंजेस होता है हमसे, लेकिन हमको पता नहीं चलता। जो हम ध्यान में बैठे हैं उसी क्षण से ही हमारा जो मन का स्थिति है, जो शरीर का स्थिति में चेंजेस, उसी क्षण से ही चेंजेस होते ही रहते हैं। हमको पता नहीं चलता क्या चेंजेस हुआ के। लेकिन ध्यान तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो आज तो ध्यान ही नहीं हुआ, ऐसे बोलते। क्यों नहीं हुआ ध्यान, कहीं भी हम ऑब्जर्व नहीं करते। और क्यों अच्छा लग रहा है हमको आज ध्यान, ये भी ऑब्जर्व नहीं करते। शुरू में कोई भी ऑब्जर्व नहीं करते, बस बोलते हैं आज तो बहुत ध्यान अच्छा हुआ। नहीं तो आज तो अच्छा ही नहीं हुआ ध्यान, बैठने के ही नहीं हुआ, यही से बोलते हैं। ऐसा हर एक साथ भी ऐसा होता है शुरू में। थोड़ी दिन होने के बाद हम तो बैठने के सीखेंगे स्थिर होके। बाद में जो बैठने के अभ्यास हो जाती है, एक एक करके जो अनुभव हो रहा है वो ऑब्जर्व करने सीखेंगे। शुरू में तो हम बैठने ही नहीं होता, चुप के बैठना ही एक साधना है। कोई भी चुप के घंटा घंटे नहीं बैठते, जो मोबाइल के साथ देखते देखते बैठते हैं, जो मूवी देखते समय 3 घंटा तक उधर उधर है, इसे भी कहाँ पे भी नहीं देखते। यही से हर एक के साथ हम तो बैठते हैं, लेकिन अपने साथ हम चुप के ऐसे ही से बैठने के लिए हमसे शुरू में तकलीफ होता है। थोड़ी देर समय तक भी हम चुप के नहीं बैठते। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ऐसे हम चुप के बैठने आदत
करने से ही हम बैठ सकते हैं। आदत नहीं किया तो हम कभी भी नहीं बैठते। बैठने के लिए होते ही नहीं, यही से ही चुप के बैठ के। लेकिन टीवी के सामने बैठते हैं, जो सीरियल देखते हैं, मोबाइल पकड़ के घंटा घंटे हम बैठते हैं, जो दूसरों को बात लेके, दूसरों का घर का बात लेके हम तो कितना घंटे बैठते हैं, समय ही पता नहीं लगता। बात करते करते कितना समय चले जाते हैं, फिर भी हम समय में नहीं देखते। इतना इंटरेस्ट है हमको दूसरों का घर का बारे में, दूसरों के बारे में। ये तो अच्छा लगता है हमको। सीरियल देखने में अच्छा लगता है, मूवी देखने में अच्छा लगता है, दूसरों के बारे में बोलना और दूसरों से बारे में सुनना, ये अच्छा लगता है। दूसरों से मजाक उड़ाते उड़ाते उसके बारे में बुरा बोलते, हंसते हंसते मजाक उड़ाते, ये अच्छा लगता है। लेकिन चुप बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता। हमारा साथ हमको बैठने के लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। जो टाइम पास के लिए सीरियल देखने के लिए आदत पड़ती है, आज का बच्चों जो मोबाइल पकड़ के जो कुछ ना कुछ देखते, ऐसे आदत टाइम पास के लिए, जो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा आनंद पाते हैं हम, हमारा साथ हम रहने से। जो भी कुछ भी नहीं है, जो सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, मोबाइल पकड़ के बैठते, जो दूसरों को बारे में हम बात करते हैं, दूसरों का घर का जो लोग है उसके बारे में हम बात करते हैं, इससे भी ज्यादा आनंद जो हमारा साथ रहने से हमको मिलेंगे, फिर भी हम नहीं करते हैं, वो बैठने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि हमको ये आदत, हमारा मन को आदत नहीं करवाया, इसीलिए ऐसे होते हैं। जो मन जो बोल रहे हैं, जो सीरियल देखने के लिए बोल रहे, मोबाइल देखने के लिए बोल रहे, दूसरों को बारे में बात करने के लिए बोल रहे, वही तो सुन रहे हैं। जो अभी चुप के बैठना, जो हम मन को बोले तो वो मन सुनेगी क्या? नहीं सुनती है। उसको एक काम देना है, मन को कुछ ना कुछ काम रहती है, उसको काम देना है। जो श्वास अंदर जाती है, श्वास बाहर आती है, श्वास, ये तो ऑब्जर्व करना ही सबका काम है। कि मन को एक काम दिए तो उसको थोड़ी मन को थोड़ी तकलीफ होती है शुरू में, कभी भी नहीं किया ना ऐसे काम, वो मन बाद में मन को कितना, ये आदत पड़ने से कितना अच्छा लगती है कि तो ये श्वास तो अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, इसमें तो कितना अच्छा लग रहा है। जो पहला शुरू में सीरियल देखते थे, दूसरों को बारे में बोलते थे, मोबाइल पकड़ के कुछ ना कुछ देखते थे, इससे भी ज्यादा आनंद इसमें मिल रहा है कि एक दिन मन को आएंगे। तब क्या होता है कि तो एक एक छोड़ देंगे हम, जो सीरियल देखने में छोड़ देंगे, जो मोबाइल पकड़ के बैठने छोड़ देंगे,
दूसरों को बात करते समय कितना लोग बैठ के उसका संग छोड़ देंगे, हमारा संग में हम रहेंगे। एक 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 छोड़ते 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 पूरा के पूरा छोड़ देंगे हम ऐसे। बाद में हमारा साथ हम रहने से ही हमको मन को शांति लगता है, समाधान लगता है। कितना अच्छा है ये, हमारा साथ हम रहने से कितना शांति मैं देख रही हूँ अंदर, कितना समाधान हो रही है। आज से फिर और ज्यादा अभ्यास करना है हमको। जो हम सीरियल में नहीं देखे थे, जो मूवी में नहीं देखे थे, ऐसे दृश्य हम तो ध्यान में देख रहे हैं। कितना अच्छा है, बाहर का दुनिया में भी हम कहाँ पे भी नहीं देखा इतना सुंदर दुनिया हमारा अंदर ही सही। जो भ्रूमध्य से हम अनेक जगह पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य देख रहे हैं, जो चमक रहे हैं, जो कांति दिख रही है, ये तो आज तक हम कौन सा सीरियल में भी नहीं देखा, कौन सा पिक्चर में भी नहीं देखा। जो गूगल सर्च किए तो भी हमको नहीं देखा, लेकिन आंखें के सामने भ्रूमध्य से हम सभी भी देख रहे हैं। जो कितना पैसा खर्चा किए तो भी ऐसा सीन्स कहाँ पे भी नहीं देखे हम, हमको पता लगता है। कौन सा अच्छा लगता है वही जगह पे जाते हैं ना हम बार बार। कौन सा जगह अच्छा लगता है वो देखते देखते बार बार उधर जाते जाते और एक नया जगह देखना है, उसके बारे में सुनना है, जानकारी करना है। जो हम बाहर का दुनिया में कैसे है, कैसे थे, अंदर का दुनिया में भी ऐसे सर्च करते हैं। वो इधर तो कितना अच्छा है, एक 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 तो पहचानना है। और भी क्या क्या है देखने का चीज, इससे भी ज्यादा और भी सुंदर रहते हैं, वही भी देखना है, उधर भी ट्रैवल करना है। ऐसे करते हैं ना हम, तब हम तो घंटे नहीं कितना घंटा बैठे तो भी हमको बोर नहीं होती, अच्छी लगती है। जो मोबाइल में जो टीवी में सीरियल आते हैं, जो कल क्या हो रहा है, जो अ, आज इस जो अभी देखा है, फिर कल के बारे में, वो जो हुआ आज तो इतना तक हुआ, कल क्या होना वाला है, जो सीरियल में ऐसे हमको कितना इंटरेस्ट रहता है ना। जैसे आज को तो मैं ध्यान करते करते इतना अनुभव पाया हूँ, जो कल फिर नया अनुभव कैसे क्या होगा, कि मास्टर लोग क्या संदेश देते हैं, कि ऐसे इंतजार करते हैं हम। एक पकड़ना के तो एक छोड़ना ही है। जो ध्यान करते हम क्या छोड़ते हैं, जो हमारा जीवन जीवन में वही तो नुकसान पहुंचाती है। इतना दिन वही पकड़े थे हम।
अभी ध्यान में आने के बाद क्या होता है, वो छोड़ देते हैं, यही पकड़ते, यही तो सही है, यही तो सत्य है। जो सत्य के बारे में हम जानते हैं, जानकारी करते हैं, तब भी हम आनंद का स्थिति में, समाधान की स्थिति में आगे जा सकते हैं। इतना दिन भी हम समय तो कितना व्यर्थ किया। जो सीरियल देखते हैं, फिर एक 4-5 लोग के फ्रेंड के साथ वही चर्चा है। जो हमारा जीवन में कुछ होने वाला है क्या, वो देखते। कोई टाइम पास के लिए थोड़ी देर देखना है, फिर वही चर्चा है हर एक घर पे भी, नहीं तो कहाँ पे भी बाहर गए तो भी। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम के, तो जो सही जीवन कैसा जीना है ये तो पता नहीं है, इसीलिए ये सब अज्ञान से हो रहा है, ज्ञान नहीं है, इसीलिए करते थे। कब हम ज्ञान पाते हैं? हाँ, थोड़ी देर के लिए हम तो देखना है, जो थोड़ा टाइम पास के लिए। सुबह से शाम तक इसमें इस नहीं रहना। कितना लोगों को ध्यान आया ना, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। जो पहला हम सीरियल देखते थे, मूवी देखने के लिए जाते थे, हमारा घर से और दूसरों को फ्रेंड का घर के लिए जाते थे, ऐसे बात करते थे। उसका घर का स्थिति और एक का घर का स्थिति, उसका घर में क्या है, ऐसे बात करते थे। वो अभी हम तो सभी छोड़ दिया। कितना लोग बोलते हैं ऐसे। जो भी हम, हमारा ध्यान करने से पहले हमारा घर पे आते थे, हम भी ऐसे इस बात करते थे। लेकिन मेरे को बचपन से टीवी देखने की, जो मूवी देखने की आदत नहीं है। लेकिन कोई भी घर पे आते हैं ना, उसका घर का बारे में, इसका घर का बारे में ऐसे बात करते थे। अभी हमारा घर पे ऐसे बात एक पल भी नहीं होती। जो हमारा घर का जो भी आए, उसको ध्यान के बारे में बोलते हैं। जो उसका ध्यान करते हैं ना, वो आए तो वो अनुभव वो बोलते हैं। मेरा अनुभव उसको बोलती हूँ, ऐसा करना है, ऐसे करने से कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम तो पहले दूसरों का घर का बात, दूसरों को बारे में बातचीत करते करते हम तो कितना एनर्जी लॉस किया। ऐसे बात करते करते रात को सोते समय हमको नींद तक नहीं आती थी। ऐसे ही उठ के बैठते थे। लेकिन हमको पता नहीं, ऐसे बात करने से, दूसरों को बारे में ऐसे बात करने से हमको नींद नहीं आ रही के। फिर डॉक्टर के पास जाके के इंजेक्शन लगा के नींद नहीं आ रहे है। ऐसे करते, ऐसे बिताते थे समय।
अभी देखो, हम तो ध्यान के बारे में ही बताते हैं, हमारा का बारे में ही हम बताते हैं। जो फिर जो अनुभव बोलते बोलते ध्यान करके उसका अनुभव सुनते सुनते जो सो जाते हैं ना हम, कितना अद्भुत नींद आती है हमको। जो डॉक्टर का इंजेक्शन करते समय भी इतना अच्छा नींद नहीं आती। थोड़ी घंटे जो इंजेक्शन का जो दवाई का जो पावर रहता है ना, उतना तक हम नींद करते हैं। बाद में फिर नींद नहीं आते, फिर शरीर का दर्द, सोच में अस्त व्यस्त। जो ध्यान का स्थिति में जो अनुभव, हमारा अनुभव दूसरों को बोलते, दूसरों का अनुभव हम सुनते, रात को नींद करते समय एक बार डीप में हम नींद को चला जाते हैं। ऐसे ही करने से इस हम तो ब्रह्मांड का एनर्जी बहुत लेते हैं। ऐसे नींद आना है हमको, बहुत डीप नींद से हम चले जाते हैं ना, तभी से हमको ब्रह्मांड का एनर्जी मिलता है। देखो, एक एक को नींद ही नहीं आती, उसका मन कहाँ भटकती है, उधर इधर भटकती है। तब ब्रह्मांड को एनर्जी वो नहीं ले पाते। तब उसका शरीर में क्या होगा कि तो बीमारी आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं वो। सिर्फ उसका मन उधर तक नहीं जा रहे। जो सुबह से शाम तक कहा, कौन सा घर का बारे में बात किया, कौन सा लोगों के बारे में बात किया, उतना ही भटकते उसका मन, ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच रहे। बहुत डीप से नींद नहीं आ रहे उसको। तब क्या होता है कि तो जो ब्रह्मांड का एनर्जी हमसे नहीं मिलता है, आत्मा को तो वही सही ना, आहार जो हम खाते समय मिलते हैं, जो आत्मा का आहार है वही ब्रह्मांड का एनर्जी उसको जो नहीं मिले तो ये शरीर भी स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं। जो दूसरों को बारे में हम बातचीत करते, दूसरों का घर का बारे में हम बात करते करते ऐसे सोए तो हमको नींद नहीं आती। कहाँ भटकती मन, जो बात किया उसका घर का बारे में, वो घर का लोग के बारे में, वहां तो भटकती है, ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचती। बीमारी क्यों होता है वो तो पता नहीं हमको, इसीलिए दूसरों को बारे में हम बोलते हैं, बात करते हैं, बेकार बात करते हैं। मेरा स्थिति भी ऐसा ही था, जो सुबह से शाम तक बेकार बात करती थी, दूसरों का घर का बात करती थी। जो नींद आना के तो कहाँ पे आती, नींद के लिए मैं तो रोज रोती थी। मैं, मेरे को नींद चाहिए, मेरे को नींद चाहिए, कि कहाँ से आती है नींद। जो दूसरों के बारे में बात करते, दूसरों का घर का बारे में बात करते, मेरे बारे में कभी भी मैं नहीं सोचती थी। जो नींद आना के तो कहाँ पे आते है, जो ब्रह्मांड का जो एनर्जी है वो मिलना के तो कैसे मिलता है।
जो बहुत डीप समय के नींद आते हैं ना, तब भी हम पा सकते हैं। जो ध्यान नहीं करने वालों को भी अच्छा सा नींद आने से ब्रह्मांड को एनर्जी उसको भी मिलता है। बहुत डीप से नींद को जाना है। नींद करने से ही उसको तो एनर्जी मिलता है। जो ध्यान नहीं करते हैं फिर नींद तो बहुत अच्छा आती है। ये तो भगवान का जो दिया है वह वर है। वो नींद में ब्रह्मांड का जो एनर्जी पाते हैं। ध्यान करते करते जागृत स्थिति में जो ब्रह्मांड का एनर्जी हम लेते हैं, जो जागृत स्थिति में हम जो लेते हैं, तब हमका बारे में हमको पता चलता है मैं कौन हूं कह के। लेकिन जागृत स्थिति में रहने से ही ये पता लगता है। ब्रह्मांड का एनर्जी जो है जागृत स्थिति में लेने से ही हमको हमारा बारे में पता चलता है। जो नींद में तो बहुत आराम से खाते पीते जो सो जाते हैं, देखो उसको भी मिलता है, लेकिन वो जागृत स्थिति में नहीं रहता, मूर्छावस्था में रहता है वो। तब क्या होता है कि तो उसके बारे में उसको नहीं पता लगता। लेकिन शरीर तो जो स्वस्थ रहते हैं, नींद तो बहुत डीप में चले जाते हैं, ब्रह्मांड को एनर्जी उसको मिलता है। जो नींद भी नहीं आ रही है, जो ध्यान में भी नहीं आए हो, वो उसको जो ब्रह्मांड का जो एनर्जी है कम मिलता है ना, तब क्या होता है कि तो उसका जो शरीर में रोग आने लगती है। बहुत जल्द से जल्द उसका शरीर तो वीक हो जाएगी, एनर्जी नहीं रहता, स्ट्रांग नहीं रहता। मेरे हालत तो ऐसे ही हुई थी। ध्यान तो ही पता भी नहीं था ध्यान के बारे में। नींद भी नहीं आती थी। लेकिन हम तो बहुत अच्छा रहता है ना, जो पैसे वाले हैं, कोई भी कष्ट नहीं है। तब तो नींद बहुत अच्छी तरीके करती थी। नींद तो बहुत अच्छा आती थी। सुबह से शाम तक बहुत काम करती थी। जो कभी नींद कम हो गया, शरीर का जो शक्ति कम होने लगी, एक काम करे तो भी बस अभी मैं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती काम, ऐसे होती थी। थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करके नींद तो नहीं आती थी, फिर तो काम ही करना ही पड़ेगा। एक काम दो काम करते समय मैं रोते रोते करती थी, मेरे से नहीं होता था काम करने के भी। अभी देखो मेरे से ध्यान मिल गया, मैं कितना काम करे तो भी मेरे से सुस्त कभी भी नहीं होता। फिर घर का काम सभी करके सुबह और शाम नेचर के संग में जाती हूँ। हर एक काम करके भी, जो भी कितना काम करे तो भी कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। जो काम सभी हो गया ना, जो सुबह शाम को वॉकिंग को जाते, घर का काम करके फिर सभी काम हो गया, ध्यान को बैठती हूँ, फिर एनर्जी पाती हूँ। ऐसे करने से हमारा तो एनर्जी बढ़ेंगी।
आज का जो एनर्जी है इससे भी ज्यादा और एनर्जी पाते हैं हम कल और कल भी ऐसे ही करते और ज्यादा एनर्जी पाते हैं। ऐसे ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं हम जागृत स्थिति में। कितना काम करें तो भी हमारा बारे में हम जानते जानते दूसरों को भी घर वालों को भी हर एक काम करके देंगे। जो हमारा घर पे जो बड़े लोग हैं, हमारा काम हमसे इस करने के लिए नहीं होती, घर वालों को हम क्या करेंगे। आज का सभी का हालत यही सही हुआ, मैं देखती हूँ। जो एक बच्चे को 2 बच्चे को करके खाना पका के उसको नहीं दे पा रहे हैं, वो क्यों? जो होटल से मंगवा के खिलाते हैं, अपने अपने को अपने देखने के लिए नहीं हो रहा है, फिर दूसरों को क्या देखेंगे? वो सास ससुर को क्या देखेंगे, माँ बाप को क्या देखेंगे, बच्चों को क्या देखेंगे? खुद उसका काम ही उसको करने के लिए नहीं हो रहा है। इतना टेंशन में रहते हैं हर एक भी। सिर्फ 1 मिनट। ध्यान से धीरे धीरे हम बाहर आएंगे। सिर्फ 1 मिनट। उनका एंड आ गया। 30 seconds, 20 seconds, 10 seconds। ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 seconds, 5 4 3 2 1 0। आपका हाथ देखते देखते आंखें खोलना। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।